नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई के 6 टिप्स। दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम टाइम में यूज़ होने वाले स्टडी के 6 टिप्स देखेंगे, जिन्हें अगर हम यूज़ करें तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में चांसेस को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टिप्स आता है, स्वयं अध्ययन करें। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 6 आवर पर डे सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें। और जब भी हम ये टाइम इन्वेस्ट करें तो हमें एक आइसोलेटेड प्लेस पर होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी ना हो, हमारा स्मार्टफोन दूर हो, हमारा इंटरनेट ऑफ हो और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में 4 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला आता है मोनेस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में जब तक हमारे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो जाते, हम एक मॉन्क की तरह, एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रहते हैं और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं। दूसरा, बाई मॉडल अप्रोच, जिसमें हम थोड़े दिनों के लिए किसी जगह पर जाते हैं, हमारा सेल फोन ऑफ होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और उस जगह थोड़ी दिन फोकस करके वापस थोड़ी दिनों के लिए नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पर चले जाते हैं। तीसरा, रिथमिक अप्रोच। एक टेक्निक में हम थोड़े टाइम के लिए हम एक रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री है, वहाँ पर थोड़ी आवर पढ़ते हैं और वापस फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। चौथा, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जिनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी है, जैसे कि अगर किसी की जॉब है, वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप डीप वर्क करने लग जाते हैं, चाहे फिर आपको सिर्फ 15 मिनट ही फ्री क्यों ना मिला हो। इतने छोटे टाइम के लिए भी आप अपना मोबाइल बंद करके पूरे फोकस तरीके से अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका। कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि बहुत ही कम ऐसी स्टडी टेक्निक है जो कि बेस्ट है। इनमें से एक बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल का। हम में से कई लोग इसे फेनमैन टेक्निक भी बोलते हैं। अगर हम इस बेस्ट स्टडी टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हम किसी टॉपिक को पूरे फोकस तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी बुक को बंद करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही स्लोली और पूरे सेंटेंस यूज़ करके। इस वक्त हम ऐसा प्रिंटेड करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हम में से कई स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि वो इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस कम है और इससे उनके घर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उनके लिए आप अपनी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ प्रिंटेड करके ही किसी को पढ़ा रहे हैं ऐसा इमेजिन करें। वैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में सुन सकते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए। ये बेस्ट मेथड है स्टडी का। इस मेथड से स्टडी करने से आप थक जाओगे क्योंकि आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है और इसलिए आप 4 से 6 घंटे में आप उतना सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट कर लोगे जितना आपके फ्रेंड 10 से 12 घंटे में स्लो वर्क करके नहीं कर पाते।
तीसरा, ब्रेक लेकर पढ़ें। नेक्स्ट आता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करें। बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप 50 मिनट स्टडी करो, फिर 10 मिनट की ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करो, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो। अगर हम इस मेथड से स्टडी करते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। पहला कि हम टाइम पर फोकस करते हैं, ना कि टास्क पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर ख़त्म हो या एक आर्टिकल। दूसरा, इस टेक्निक का दूसरा फ़ायदा ये है कि हम स्टडी को कम टालेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपना स्टडी टाइम बहुत कम कर दिया है। सिर्फ 25 मिनट, इसलिए कम मोटिवेशन होने के बावजूद हम अपने माइंड को कन्विंस कर देंगे कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ, फिर चाहे 10 लाइन ही क्यों ना पढ़ी जाए। और जब हम 25 मिनट का एक सेक्शन दे देते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और फिर आप ऐसे 25 या 50 मिनट के काफ़ी सेक्शन दे सकते हैं। अब हम में से कई सारे स्टूडेंट इस टेक्निक को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें एग्जैक्टली 25 मिनट ही पढ़ना है और एग्जैक्टली 5 मिनट ही ब्रेक लेनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। अगर हम ब्रेक की बात करें तो हम ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं, बस गोल ये ही कि हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइम में 5-6 डीप ब्रीथ लें और थोड़ा सा रूम में ही वॉक करें। जी हाँ दोस्तों, चौथा आता है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम में। ये स्ट्रेटजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हों तब हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो अगर आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है तो वह एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 3 इफ़ेक्टिव मेथड हैं। पहला, लास्ट ईयर पेपर। पहला, हर टॉपिक ख़त्म करने के बाद उस टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस टॉपिक में कितना एफर्ट लेना है। दूसरा, टॉपर की इंटरव्यू। दूसरा, उन लोगों से बात करें या उन टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ें जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हमें सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं सीखना है बल्कि औरों की गलतियों से भी सीखना है। इसलिए हम भी इन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तीसरा, बुक्स। थर्ड है कि कोशिश करें हम वही बुक्स यूज़ करें जो मैक्सिमम टॉपर ने उस बुक्स को एग्ज़ाम के टाइम पढ़ी थी। अगर हम ये 3 चीज़ करते हैं तो हमें भी क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अपना आधा टाइम सेव कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। 5वां, मूड ठीक हो या ना तभी पढ़ें। हमें ये श्योर करना है कि जब हमें पढ़ना है तो फिर हमें पढ़ना ही है, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड हमें स्टडी करने के लिए मना ही करेगा। इसलिए
जब हमारा पढ़ने के लिए मूड ना हो तो हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। जब हम 25 मिनट तक पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम केसेस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मोमेंट बन चुका होता है, और फिर उसके बाद 50-50 मिनट के या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छठवां, शिकायत करना बंद करो, काम करना शुरू करो। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास घर में जगह नहीं है, लाइब्रेरी में जाने के पैसे नहीं हैं, कोचिंग के पैसे नहीं हैं, और हो सकता है शायद एक्चुअल में हमें वो प्रिविलेज ना मिली हो, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया को इसकी परवाह नहीं। अगर हमारी सच में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक अच्छी सी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में बना लें बहानों की, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, अगर मेरे पास ये होता तो मैं यहाँ होता, अगर मेरे पास वो होता तो मैं वहाँ होता, और मरते दम तक हम यही स्क्रिप्ट अपने लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को सुनाते रहें और ऐसे ही एक लूज़र की तरह मर जाएं। वैसे ये बहानों की स्क्रिप्ट आपने अपने आस पड़ोस में ज़रूर सुनी होगी। दूसरा ऑप्शन आता है कि हम डिसाइड कर लें कि मेरे पास जो है बस वही है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, और फिर हम उठें और मेहनत करके अपने गोल को पा लें। देखिए, हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसकी हमसे भी बुरी हालत है, और वो उन गोल को पा ही लेगा जिनके हम अपने सपने देखते हैं। आप अपनी कंडीशन बताइए और मैं उससे भी आपको बेस्ट बताऊंगा। वाह, अगर हम कारगिल के शेर शाह परमवीर चक्र अवार्डेड कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो उन्होंने 11 बार अपनी एसएसबी की इंटरव्यू क्लियर किया था। अगर वो 10 बार में ही क्वाइट कर देते और ऐसा बोलते कि यार यहाँ तो पैसे लेते हैं, सिस्टम ही करप्ट है, ये है वो है, तो हम इनका नाम नहीं जानते, और ऐसे बहुत केसेस हैं। तो दोस्तों, हमने 6 स्टडी के टिप्स देखे। पहला, जिसमें सबसे पहली टिप्स थी कि कोचिंग ट्यूशन सब ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम 5 से 6 घंटे हर रोज़ सेल्फ स्टडी करें। इसमें हमने देखा था कि जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो मोबाइल ऑफ करके किसी अलग जगह पर जाकर पढ़ना है। इसके लिए हमें 4 मेथड देखे हैं: मोनेस्टिक अप्रोच, बायोमॉडल अप्रोच, रिथमिक अप्रोच, जर्नलिस्टिक अप्रोच। दूसरा आता है दोस्तों, फिर हमने देखा था कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करके हमारे सारे टॉपिक इस तरीके से बोलने हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हों। इसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस यूज करने हैं और थोड़ा स्लोली बोलना है। उसके बाद हमने देखे थे तीसरे नंबर पे कि हर 25 मिनट या 50 मिनट के बाद हमें ब्रेक लेनी है, और इसे हम प्रोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। बेसिकली इससे हम अपनी टालने वाले आदत को छोड़ सकते हैं। चौथा, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं उनसे
इंटरेक्ट करना है, चाहे वे इंटरव्यू पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक पर हमें कितना एफर्ट डालना है। पांचवा अगली टिप हमने देखी थी कि चाहे हमारा मूड ठीक हो या ना हो, तब भी हमें स्टडी करनी है, और इसमें हम दोबारा से पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट का मूड इंक्लाइन हो जाता है स्टडी की तरफ। इस छोटी सी ज़िंदगी में हमारे पास 2 तरीके हैं जीने के लिए। पहला ये कि हम बहानों की एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करें कि क्यों हम इस लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, ताकि जब भी हमें कोई बोले कि आप क्या कर सकते हो, तो हम उस स्क्रिप्ट को उस आदमी को सुना सकें। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम डिसाइड करें कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है, हम उसी का इस्तेमाल करके हम अपने गोल को अचीव करें, क्योंकि रियलिटी में जो हम कहते हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 6 टिप्स अच्छी लगी होंगी और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।